10 उपनिषदों पर भी शंकराचार्य के भाष्य सुलभ हैं। ऐसी स्थिति में प्रक्षिप्त अंश कितना है, यह तो उन ग्रंथों को लेकर प्रश्न उठता है जिन ग्रंथों पर प्राचीन आचार्यों के भाष्य नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, महाभारत में जहाँ गीता पूर्ण होती है उसके अग्रिम अध्याय में गीता के महात्म्य 5 श्लोकों में लिखे गए। नीलकंठ जी की टीका है पूरे महाभारत पर। उन्होंने कहा गौड़ै न पठ्यन्ते। ये जो 5 श्लोक हैं बंगाल के संस्करण में ये उपलब्ध नहीं है। उन्होंने लिख दिया गीता सुगीता कर्तव्या, यह भी वही का वचन है। जिसको जो न पसंद आवे उसी को प्रक्षिप्त कह दे, ये नहीं कह सकते। हमने संकेत किया जब चारों वेदों पर भाष्य शरणाचार्य उवट महिधर आदि के हैं ही, तो जिन वचनों पर उन्होंने भाष्य लिखा उनको तो हम प्रक्षिप्त नहीं कह सकते हैं। मनुस्मृति की प्राचीन टीका है ही, तो जिन वचनों पर टीका है उनको भी हम प्रक्षिप्त नहीं कह सकते। उपनिषदों के बारे में भी यही समझना चाहिए। 10 उपनिषदों पर श्वेताश्वत उपनिषद पर भी भाष्य सुलभ है ही। परंपरा से उपनिषदों का पठन पाठन भी प्रचलित है, इसलिए कितना अंश प्रक्षिप्त है हम अपनी मेधा शक्ति के बल पर नहीं निर्णय कर सकते। पुराणों में कुछ अंश प्रक्षिप्त माने जा सकते हैं, लेकिन उसका निर्णय भी बहुत प्रामाणिक मान भाव के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जिसको जो पसंद ना आवे वही कह देगा प्रक्षिप्त। ऐसा है। एक विचित्र बात है कि मनुस्मृति पर भाष्य है, टीका है। आज समाजी सज्जन जो प्राचीन थे उन्होंने कहा कि ये श्लोक हमारी दृष्टि में प्रक्षिप्त हो सकते हैं, पर श्लोक नहीं निकाला। श्री राम शर्मा के अनुयायियों ने क्या चतुराई की, उन श्लोकों को ही निकाल दिया। तो जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ चर्चित हैं उन पर भाष्य हैं ही, जिन वचनों पर भाष्य हैं उनको हम प्रक्षिप्त नहीं कह सकते। साथ ही साथ महाभारत की बात मैं कहता हूँ। गीता प्रेस से महाभारत प्रकाशित है। महाभारत के प्रथम स्कंध में ही प्रथम में आदित्य जैसे आदि पर्व है, प्रथम पर्व में ही दूसरे अध्याय में अनुक्रमणिका पर्व है। उसमें किस पर्व में कितने श्लोक होते हैं उसकी संख्या दी गई है। साथ ही साथ महाभारत की पुस्तिका में शतसाहस्री संहिता महाभारत को कहा गया है। शतसाहस्री का अर्थ होता है 1000 श्लोकों वाली, नहीं, शतसाहस्री 1000 को 100 से गुणा कर दें 1,00,000 श्लोकों वाली। लेकिन 1,00,000 का अर्थ सीधे 1,00,000 नहीं है, सन्निकट 1,00,000। महाभारत के पुस्तिका में शतसाहस्री संहिता भी कहा गया। महाभारत का अनुक्रमणिका पर्व के दूसरे अध्याय में किस पर्व में कितने श्लोक हैं उसकी सूची भी दी गई। तो 96 हज़ार से भी अधिक, 99 के आधार लगभग 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत है। गीता प्रेस ने जो अनुवाद सहित महाभारत प्रकाशित किया है उसमें दाक्षिणात्य पाठ कहकर उसको कोष्ठक या ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि 1,25,000 श्लोकों वाला महाभारत भी सुलभ है। इसका अर्थ है कि अतिरिक्त श्लोक जोड़े गए, तो उन पर नीलकंठ जी की टीका नहीं है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों पर जहाँ भाष्य सुलभ है वहाँ तो हम नहीं कह सकते कि प्रक्षिप्त है। जिन वचनों पर भाष्य सुलभ है और कहीं पर कोई मिलावट हुए हों तो भी मिलावट के 2 रूप होते हैं। पहली बात यह है कि प्रकरण के अनुकूल अगर अर्थ प्राप्त है, जैसे कि महाभारत को प्रकाशित किया गीता प्रेस ने, दाक्षिणात्य पाठ कहकर कोष्ठक में रख दिया, लेकिन वो सब जो वचन हैं प्राप्त प्रसंग के बहुत अनुकूल हैं, उससे हम लाभ उठा सकते हैं। प्रक्षिप्त होने पर भी उनसे लाभ उठा सकते हैं। प्रकरण के सर्वथा विरुद्ध है
कोई भी प्रक्षिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तालमेल नहीं बैठेगा। इस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों पर भाष्य टीका सुलभ है ही, हम अपनी प्रज्ञा शक्ति के बल पर प्रक्षिप्त कह के उनको हटा नहीं सकते। जो सचमुच में प्रक्षिप्त हैं उनके भी दो भेद, अनर्गल प्रलाप वाला प्रक्षिप्त होगा ही, लेकिन प्रकरण के अनुकूल अगर कोई प्रक्षिप्त हैं तो लाभ उठा सकते हैं। अगर प्राचीन आचार्यों ने उन पर टीका नहीं लिखी है, भाष्य नहीं लिखा है, तो उनको प्रक्षिप्त मान लें।